कि आप इस कार्ड को किस तरीके से समझेंगे। ये फूल, जैसा कि आपने नाम देखा, फूल, इसको ये हमारा फर्स्ट कार्ड होता है, 0 नंबर का कार्ड। बाकी हर कार्ड पे आपको नंबर्स मिलेंगे 1 से लेके, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा कार्ड है जिसपे 0 का नंबर लिखा है। अब 0 क्या होता है? 0 आपको हीरो भी बना सकता है और 0 भी बना सकता है। 1 के आगे एक 0 लगाया 10 बना, एक और 0 लगाते 100 हो गया, एक और 0 लगाया 1000 हो गया। 1 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अभी वो 1 से पहले आप 0 लगा दीजिए, एक 0 लगाएंगे तब भी वो 1 रहेगा, 2 0 लगा देंगे तब भी 1 रहेगा, 3 0 लगा देंगे तब भी 1 रहेगा। तो एक तरफ आपको वो ग्रो करा रहा है, एक तरफ आपको वो डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहा है। सेम, मतलब सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद ये जो मैं केयरफ्री पर्सन ही है, जिसको ये भी नहीं मतलब हो रहा कि आगे देख तो ले वो कहाँ चट्टान के किनारे पे खड़ा है, क्लिफ पे खड़ा है, आगे गिर जाएगा, देख ऊपर रहा है और आगे चल रहा है। तो ये मतलब बिंदास चलने वाले, इनको रिस्क लेने की आदत होती है। तो आज कार्ड्स की जो हम जर्नी देखेंगे ना, जो मेजर आर्कना की है, वो हम फूल्स की जर्नी देखेंगे। ये फूल्स कार्ड है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है यहाँ से। इसकी जर्नी आगे कैसे जाती है, कैसे बढ़ती है, वो चीज हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। फूल्स जर्नी के उससे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। तो ये एक पर्सन का जन्म कह लीजिए, या एक शुरुआत कह लीजिए, जो कि बहुत इनोसेंट है, केयरफ्री है, जिसको किसी चीज का कोई डर नहीं है, अपने एक मतलब पोटली ली है, जो कि उसकी बुद्धिमत्ता की है, उसकी इंटेलिजेंस की है, प्योरिटी को लेकर चल रहा है, बिल्कुल किनारे पे खड़ा है, और उसको ये भी नहीं पता आगे क्या मिलने वाला है। अब जब ये चलना शुरू करता है तो उसको रास्ते में मजिशियन मिलता है, ये मजिशियन का कार्ड। अब जब मजिशियन मिलता है, मजिशियन है जो खुद मैनिफेस्ट करने वाला पर्सन है, और उसको मैनिफेस्ट करने का मतलब इतना एक्सपीरियंस है चीजों को अपनी लाइफ के अंदर, कि वो जैसा चाहे वैसी चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की। तो वो उसको सिखा रहा है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए, क्योंकि उसने एक नई जर्नी स्टार्ट की है, तो जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम क्रिएट कर सकते हो अपने आप से। जो हम लोगों ने अभी शुरुआत में नाम देखे थे, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स और स्वॉर्ड्स के, वो चारों एलिमेंट आप यहाँ पे देखेंगे, ये मजिशियन की टेबल पे रखे हैं। इसको पेंटिकल बोलते हैं, इसको कप बोलते हैं, ये स्वॉर्ड रखी है और ये वॉन्ड रखी है। तो इसके पास सारे एलिमेंट्स हैं, मैजिक क्रिएट करना इसको आता है, चीजों को बैलेंस करना आता है। तो ये यही लेसन इसने फूल को दिया है। अब फूल आगे चलता है तो हाई प्रीस्टेस से मिलता है। ये कुछ हाई प्रीस्टेस कौन है? कुछ सीक्रेट्स रखती हैं ये अपने पास। इट्स ओके प्रतिभा जी, ये कुछ सीक्रेट्स रखती हैं अपने पास, उन और बहुत ही इंटेलिजेंट है ये। आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये हाई प्रीस्टेस है, ये कुछ सीक्रेट्स रखती है इनके पास अपना, बहुत इंटेलिजेंट है ये। और ये फूल को क्या लेसन दे रही है? अपनी इंट्यूशन पे काम करो, अपने जो सपने तुमने संजोए हैं उनके ऊपर काम करो, उन पे ध्यान दो, और उस रास्ते पे चलोगे तो आगे बढ़ोगे। इसके बाद जब फूल आगे चलता है तो उसको एम्प्रेस मिलती है, जो कि बहुत लग्जरियस उसके अंदर है, पोजीशन में है। वो वहां पे फूल का वेलकम करके, एम्प्रेस है ना, तो उसके अंदर सारे एक माँ के जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सब इसके अंदर है। आपने भी देखा होगा कि एक महल में बहुत सारी रानियां होती है, लेकिन महारानी सिर्फ एक होती है। एक राजा की अगर 4 5 रानियां हैं, तो उनमें से महारानी सिर्फ एक होगी, वो एम्प्रेस है।
जो सबकी केयर करती है, सबका ध्यान रखती है, अपनी प्रजा का भी रखती है, अपने जो इनका महल होता है उसमें भी सबकी देखभाल ये करती है, तो सबको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है ये। तो वही चीज ये फूल को समझा रही है कि उसको ये दे रही है कि मतलब एक माँ की तरह दे रही है कि प्यार कैसे करना है, क्रिएशन किसी चीज का, एक माँ है तो क्रिएशन तो माँ से ही होता है, बच्चों का क्रिएशन भी एक माँ ही करती है। तो वही चीज उसको लाइफ में क्रिएटिविटी को कैसे यूज में लेना है वो उसको समझाती हैं, बताती हैं। यहाँ पे फूल अपने आसपास की चीजों को, सिचुएशंस को कैसे नर्चर करना है, कैसे उनमें एक्ट करना है, कैसे क्रिएट करना है, वो सीखता है। एम्प्रेस के पास से जब फूल आगे चलता है तो वो एम्परर के पास जाता है। अब एम्प्रेस है तो किंगडम में राजा भी होंगे। अब वो उसको सिखाते हैं कि कैसे अपना साम्राज्य बनाना है, कैसे उसकी फाउंडेशन क्रिएट करनी है। बुद्धिमानी उनके अंदर भी होती है, राजा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके उनके अंदर समझदारी होती है, उनको हर तरह की चीजों को सोच समझ के निर्णय लेने की उनमें क्षमता होती है। तो वही चीज वो यहाँ पे फूल को समझाते हैं। अब जब फूल एम्परर के पास से चलता है तो वो हायरोफेंट के पास जाते हैं। हायरोफेंट कौन है? ये एक टीचर है, जहां पे जिनके पास जाके आपको हर तरह की नॉलेज, अपनी हर सिचुएशन का, हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स मिलने वाला, आपको यहाँ पे आंसर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, तो जो फूल है वो यहाँ पे उसको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है हायरोफेंट से, और वो अपने अंदर चीजों को समझने लगता है कि उसके अंदर भी कुछ खासियत है, वो भी कुछ कर सकता है। जो जब आप थोड़ा सा भी आध्यात्म की तरफ चलते हैं ना, तो आपके अंदर एक विजडम आने लग जाती है, आप चीजों को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, जो सरलता की तरफ होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे फूल सीखता है। अब फूल आगे जब बढ़ता है तो वो लवर्स की तरफ जाता है। यहाँ पे उसको चॉइस करने को मिलती है। अब या तो वो अपना कर्म कर ले या अपनी इच्छाओं पूर्ति कर ले, दो तरह की चीजें उसको मिल रही हैं। तो या तो अपने पैशन के पीछे चला जाए, या जो उसका लाइफ पर्पस है उसको पूरा कर ले। तो यहाँ पे वो डिसीजन लेना सीखता है, दो चीजों में डिसाइड करना सीखता है। इसके बाद जब फूल आगे चलता है तो वो चैरियट से मिलता है। चैरियट एक मार्गदर्शक है, तो वो उसको रास्ता दिखाते हैं। चैरियट के अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और कर्म करने की ताकत है इनके पास। इनको पता है कि मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए किस सिचुएशन के अंदर। तो वही विजडम वो फूल को पास ऑन करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि अपने दिमाग में क्लैरिटी रख के ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप। अब जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना कि वो एक रथ पे चल के जा रहे हैं, तो रथ पे ऐसे ही कोई नहीं चला जाता, उसकी एक पोजीशन होती है पर्सन की, या वो सेनापति होता है, राजा होता है, तो उनके अंदर वो विजडम होती है, क्लैरिटी होती है माइंड के अंदर। तो सेम चीज चैरियट सिखाता है फूल को। चैरियट से मिलके जब फूल आगे बढ़ता है तो उसे स्ट्रेंथ मिल रही है। आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं, एक शेर जैसा एक जानवर है, ये पूरी तरह से शेर नहीं है, फिर भी लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा है। और वो लड़की कितनी आसानी से उसके मुंह में हाथ डाल रही है, उसे उसको पकड़ रखा है। मतलब इस लड़की में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक शेर जैसे सिचुएशन या पर्सन, उसको भी अपने प्यार से, अपने विजडम से, अपने तरीके से समझा बुझा सकती है, वो उसको प्यार से हैंडल करना जानती है। तो यही चीज फूल लर्न करता है कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और किस तरीके से उसको वो अपने पावर को यूज में लेकर, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज में लेके वो इतने खतरनाक जानवर के साथ भी
अपना सामंजस्य बिठा लिया है उसने, तो वही चीज फूल सीखता है। और आगे बढ़ते हैं तो उसको हर्मिट मिलता है। अब हर्मिट जहां पे है, आप जैसा पिक्चर पे देख रहे हैं कि वो एक पहाड़ से जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बर्फ भी जम रही है। हर कोई नहीं जाता वहां पे, ऐसे ही नहीं चला जाता। वो भी रात के अंधेरे में लालटेन लेके घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जब फूल को ये क्या सिखाते हैं कि यहाँ पे उनकी अपनी रोशनी, इस पर्सन के पास विजडम बहुत है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो दाढ़ी है सफेद रंग की, सफेद रंग की दाढ़ी और बाल। हम बोलते भी हैं हमारे घर ना, हमारे धूप में बाल सफेद नहीं किए, हमारे बड़े बोला करते थे। तो जिनकी दाढ़ी सफेद हो जाती है उनको ये अपने पहले यही माना जाता है कि उनके अंदर विजडम बहुत होती है। तो यहाँ पे फूल क्या सीख रहा है? विजडम, और उस विजडम को कैसे काम में लेना है। हालांकि फूल, ये हर्मिट खुद अपनी जो बुद्धिमानी है, अपना ज्ञान है ना, वो खुद के लिए कभी काम में नहीं लेते। वो दूसरों को देना जानते हैं, पर वो चीजें अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अपनी रोशनी में फूल अपने आप को देखता है और उस चीज को सीखता है। जब यहाँ से फूल आगे चलता है तो उसको समय का चक्र घूमता है, लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। 360 डिग्री आप बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। यहाँ पे फूल को समझ में आता है कि डेस्टिनी हमेशा चेंज होती रहती है, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। हम बोलते भी हैं, अच्छा समय है हमेशा अच्छा नहीं रहेगा, और अगर कोई बुरा समय आ गया तो ये बुरा समय भी निकल जाएगा। कभी भी एक सी परिस्थिति किसी के भी जीवन में नहीं रहती है। तो यहाँ पे आके फूल को ये चीज समझ में आती है। अब जब फूल आगे चलता है तो वो जस्टिस के पास जाता है। अब यहाँ पे इसके पास तलवार भी है और इसके पास ये बैलेंस भी है, तराजू एक एक हाथ में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे उसके पास चॉइस है। तो वो, उसको क्या चाहिए? चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए कि सच्चाई के पीछे जाना है? फूल के पास चॉइस है, वो यहाँ पे जस्टिस है। चॉइस, वो चॉइस करना सीखता है और अपने कर्मा को बैलेंस करना सीखता है। जो भी उसके कर्म है, जस्टिस का कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। वहां से आगे चल के हैंगमैन मिलते हैं। हैंगमैन एक उल्टा लटका हुआ व्यक्ति है, जो एक हैंगमैन, आप नाम से भी समझ रहे हैं, हैंग मतलब स्टक हो गया है कहीं पे, सिचुएशन के अंदर स्टक है, स्टिल है, और किसी चीज का इंतजार हो रहा है क्योंकि स्टक है ना। अब जब तक स्टकनेस खत्म नहीं होगी तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस हैंगमैन में कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है, पर वो यूज में नहीं ले रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर के पीछे इसके येलो कलर का लाइट दिख रही है। तो वो उसके अंदर है पर वो यूज में नहीं ले रहा। जब यूज में ले लेगा तो वो अपनी परिस्थिति में आगे बढ़ जाएगा। यहाँ अब उल्टे लटक के हमको दुनिया दूसरे तरीके से दिखाई देती है। सेम चीज यहाँ पे फूल सीख रहा है और उसने डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। आगे चलता है तो उसे डेथ मिलते हैं। डेथ वो चीजें हैं, वो सिचुएशंस हैं जो अब आपकी लाइफ में आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो आपके जीवन में कुछ अच्छा आपको आउटपुट दे सके। जो चीजें नहीं है वो चीजें आपकी जीवन से जाने को। डेथ यहाँ लिटरल मीनिंग नहीं होता, यहाँ पे सिचुएशन की डेथ होती है। पुराना पैटर्न, पुराना सोच, पुराने तरीके आपके, वो खत्म करके एक नए तरीके से आगे बढ़ने की बात है। यहां से जब आगे चलता है फूल तो उसको टेम्परेंस मिलते हैं। टेम्परेंस एक एंजल है। आप उनको देख भी रहे हैं तो एकदम व्हाइट कलर की ड्रेस में है, कितनी शांत, बैलेंस कर रही है पानी को, कभी इधर डाल रही है कभी इधर डाल रही है। इमोशंस भी हैं साथ में। तो और देखेंगे तो एक पैर जमीन पे है, एक पैर पाँव पानी के अंदर है। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल चीजों में दोनों में बैलेंस करना जानती है। तो यही हुनर
वो यहाँ पे फूल को सिखाते हैं कि कैसे लाइफ के अंदर बैलेंस करके चलना चाहिए सिचुएशंस में। आगे चलने पर उनको डेविल मिलते हैं। डेविल हमारे इस डेक का सबसे नेगेटिव कार्ड है, जो कि आपको बंधक बना के रखने वाला है। आपको आपकी जो बहुत नेगेटिव इच्छाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो मतलब गलत वाली जो डिजायर्स होती है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आके फूल को वापस अपनी पावर नजर आती है। जब आपके माइंड में नेगेटिविटी होती है तो आप अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते भी हो और उसके अकॉर्डिंग फिर हरकतें करनी शुरू भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसको पावर लगा फूल को कि मैं तो बहुत पावरफुल हो गया हूँ, सडनली टावर अपीयर्स। उसने हिला दी फाउंडेशन। टावर ही बिल्डिंग टूट के गिर रही है, इसमें आग लगी हुई है, लोग गिर रहे हैं इससे। तो वो आपकी पोजीशन, पावर सब ले जाता है। जब आप गलत काम में फंसते हो तो आपको उसका रिजल्ट कुछ इसी तरीके से मिलता है, आपका नेम फेम जाता है। फिर आगे चलते हैं तो इसको स्टार मिलते हैं। अब स्टार है तो यहाँ पे स्टार कैसे झुक के काम कर रहा है कुछ। पानी जमीन पे भी डाल रहा है और पानी पानी में भी डाल रहा है। तो यहाँ पे भी बैलेंस करने की कोशिश है, लेकिन उसको कोशिश तो कर रहा है स्टार, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। पानी के अंदर ही पानी डाल रहा है, एक हाथ से जमीन पे डाल, जमीन पे जो डाल रहा है वो उसको छोटे मोटे रिजल्ट्स जरूर देगा, लेकिन पानी के अंदर पानी डाल रहा है उसका कोई उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जमीन पे जो गिर रहा है वहां कुछ पौधे उगेंगे, कुछ फूल उगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी सक्सेस पर्सन की लाइफ में दिखाई देती है। आगे चल के उसको मून मिलता है। तो मून एक अनसर्टेन है। आप हम जानते भी हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, घटता बढ़ता है। तो वैसे ही उसके मूड स्विंग्स होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे फूल को सीखने को मिलती है। और साथ में उसको ये भी पता चलता है कि इल्यूजन क्रिएट करता है, और अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने के लिए मून कार्ड आपको बताता है। तो वो चीज सीखता है कि सबकॉन्शियस से कैसे कनेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जब सन कार्ड मिलता है तो अचानक से एक एकदम सुनहरी धूप में फूल निकल के आ गया। तो वहां पे एक जो, क्योंकि जब सूरज उगता है तो एक हमारे अंदर एक फ्रेशनेस होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो वातावरण में भी एक फ्रेशनेस हमको मिलती है। तो सेम वेज ये छोटा बच्चा है उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत इनोसेंट है, बहुत खुशी वाला। बच्चे खुश रहते हैं अक्सर। तो वही चीज फूल यहाँ से सीखता है, एक ब्राइट लाइट को लेके वो आगे बढ़ता है। तो उसको जजमेंट मिलता है यहाँ आके। वो यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर करना सीखता है। अपने को सरेंडर करना है उसको अपने यहाँ पे। अब तक जो इतनी लंबी जर्नी करके आए ना, 0 से लेके 19 तक, तो यहाँ तक आते आते फूल को ऑलमोस्ट अपने सारे आंसर्स मिल चुके हैं। जब सारे आंसर्स मिल चुके हैं तो फूल की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती है वर्ल्ड कार्ड पे, जो कि मतलब उसको पूर्ण बना रही है, उसको बुद्धिमानी जो जो चीज वो सीखता हुआ आया है वो सारी चीजें उसके अंदर आ रही है। तो उसने विजडम भी लिया है, उसने इंटेलिजेंस भी ली है। उसने अपनी चीजों को हर किसी को उजागर नहीं करना ये भी सीखा है। खुद के लिए लाइफ में मैजिक क्रिएट करना सीखा है कि चीजों को कैसे हमें बनाना है, कहाँ पे अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहाँ पे आप गिर सकते हैं, वो चीज भी उसने सीख ली। जब एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो वापस से एक नई साइकिल शुरू होती है। तो यहाँ आने के बाद फूल की जर्नी वापस वहीं से शुरू होती है जो हमने अभी देखी थी। ये थे हमारे मेजर आर्कना के कार्ड्स।